नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देख रहे हैं मुंबई मास टाइम्स। आइए देखते हैं आज की मुख्य खबर। देखिए, उद्धव जी के हर बयान को हम सीरियसली ना लेते हैं ना लेंगे। ना महाराष्ट्र की और मुंबई की जनता उनको सीरियसली ले रही है। पुराने ज़माने में गांव में कोई भी तकलीफ हो, दुख हो, उस समय पर प्रोफेशनली रोने का काम करने वाली रुदालियाँ होती थी। वैसे ही आजकल राजनीति में महाराष्ट्र में सार्वजनिक रूप से ब्रीफ लेकर प्रोफेशनली रोने का काम करने वाली पार्टी और नेता यानी उद्धव जी है, जो सतत रोते ही रहते हैं। ना उनका कोई कार्यक्रम है, ना उनकी कोई दिशा है, ना उनकी कोई योजना है, ना महाराष्ट्र के बारे में कोई चिंतन है। दूसरों के घरों में झांकना, दूसरों के वक्तव्य पर प्रतिक्रिया देना, ये सार्वजनिक रोने का काम उद्धव जी कर रहे हैं। उसके ऊपर ना हमारा भरोसा है, ना महाराष्ट्र का भरोसा है। उद्धव जी को हम नम्रता से कहते हैं कि आप अपनी मर्यादा में रहिए, मर्यादा में बात करिए और मर्यादा में ही महाराष्ट्र की राजनीति होनी चाहिए। हम मर्यादा छोड़ने वाले नहीं है। और जैसे उन्होंने कहा कि हम ये नहीं कहेंगे ना बोलेंगे, ऐसे शब्दों का ही चयन करना है, तो हम भी ये ना कहेंगे ना बोलेंगे। उद्धव जी, मैं आपको घर बसा, घर कोमड़ा ऐसा नहीं कहूँगा, ये हमारी प्रतिक्रिया नहीं है। और आजकल आपकी स्थिति जो हुई है कि पीछे आप मुड़ के देखते हो तो आधे कॉरपोरेटर भाग गए, आधे एमएलए भाग गए, आधे एमपी छोड़ गए। तो शोले में जो असरानी की स्थिति थी वो आपकी राजनीति में हो चुकी है। हम आपको असरानी भी नहीं कहेंगे क्योंकि हमारी ये प्रथा परंपरा नहीं है। और इसके लिए उद्धव जी महाराष्ट्र के चिंतन में उनका कोई रोल नहीं है, ये महाराष्ट्र की जनता जानती है। मुझे इसके बारे में बहुत स्पष्टता से कहना है। मैं बारीकी से देख रहा था कि चंद्रयान की सफलता के बाद पूरी देश दुनिया से हिंदुस्तान को अभिनंदन का वर्षा हुआ। उद्धव जी या उनके दल से ना कोई अभिनंदन, ना शुभकामनाएं दी गई, वैज्ञानिकों को भी नहीं दी गई, उनको ही देनी चाहिए थी। ऐसा क्यों हुआ? मैंने बारीकी से देखा, जब पाकिस्तान ने भी शुभकामनाएं दी उसके बाद उद्धव जी इसके ऊपर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तो जनता के मन में सवाल है कि उद्धव जी, आपकी प्रतिक्रिया देने के पहले स्क्रिप्ट कहीं और जाती है क्या, उसके बाद आप देते हो क्या? ये सवाल निशान भी खड़ा होता है। और इसके लिए आज हिंदुस्तान जिस चीज़ पे गर्व करता है, उस चीज़ पर अभिनंदन करने से उद्धव जी क्यों बचते हैं, इसका उत्तर उद्धव जी दे। जहाँ तक रहे इंडिया पाकिस्तान मैच की भी, मैं उनको भी कहना चाहता हूँ, ये विषय सार्वजनिक रूप से भारत सरकार के सभी कानून के तहत होने वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का मामला है। और पाकिस्तान की बात कहने का अधिकार उद्धव जी आपको है ही नहीं। शायद आप भूल गए होंगे, तो हम फोटो दिखाने के लिए तैयार है। आप ही का फोटो है। दाऊद के नज़दीकी भाई जावेद मियांदाद के साथ वहाँ पर कौन सी बिरयानी खा रहे थे आप, उसका जवाब उद्धव जी दे सकते हैं क्या? तो इसी चीज़ों में न बोले वो अच्छा है। बीजेपी के पास जीतते थे कि जाओ बात करो साहब से, उसका एजेंडा तय करो, कौन सा मंत्री पद देंगे, ऐसे कई खुलासे किए छगन भुजबल ने। और आप आज वही शरद पवार जो है उनको कोस रहे हैं। इस पर बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया? हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। राष्ट्रवादी कांग्रेस ने अपनी भूमिका जो रखी है वो सार्वजनिक है, और उसके ऊपर और कोई टिप्पणी करनी है तो वही दल करेगा। पूरी मुंबई में जीतेगा इंडिया, इस तरह के पोस्टर्स लगाए गए हैं एनडीए द्वारा। भारतीय जनता पार्टी की क्या? नहीं, इंडिया तो जीत ही रहा है। इंडिया चंद्रमा तक पहुंचा है। ये घमंडिया लोगों को उससे तकलीफ है, इसके लिए उनको याद दिलाना जरूरी है। कन्वीनर चुना जा सकता है, जो हयात में बैठक होने वाली है, लेकिन कुछ मतभेद की भी खबरें हैं कि नीतीश कुमार को कन्वीनर चुना जाएगा कि नहीं चुना जाएगा इस पर क्या? नहीं, उसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। मुंबई में बड़ी बैठक की तैयारी करिए, शिवसेना हो चाहे कांग्रेस हो चाहे शरद पवार का ग्रुप। भारतीय जनता पार्टी किस तरह से देखती है? उनका कहना है कि मुंबई की जो बैठक होगी वो देश से बीजेपी को हटाने के खिलाफ बड़ी मुहिम है। भाई, सपना देखने में तो कोई टैक्स लगता नहीं है। ये सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव से और जनता का भारतीय जनता पार्टी पर जो आशीर्वाद है और मोदी जी के नेतृत्व से भयभीत लोग हैं। ये भयभीत लोग एक दूसरे को साथ पकड़कर
मैं भी हूँ, तू भी है, तू भी रहना, ऐसा एक दूसरे को कहने का कार्यक्रम कर रहे हैं। ये देश हित या जनता का हित कर नहीं सकते।